Hello students, this is Richa ma'am. Hope you all are well and safe at your home. This video is only for class 5th English subject. Today we are learning about English language phrase topic. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने सेंटेंस पढ़ा था, द सेंटेंस। मैंने उससे रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप कि आप सबने वो वर्क कर लिया होगा, लर्न भी कर लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट today's topic, phrase and clause, but we are study today only phrase. What is phrase? A phrase is a group of related words within a sentence. Phrase means वाक्यांश होता है। phrase अब एक वाक्यांश वाक्य के मिलते आपस के शब्दों को रिलेट करता है, मतलब मेल जोल करके जोड़ के कुछ मेल जोल रिलेट करता है आपस में, इसे फ्रेज कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपस में एक दूसरे को रिलेट करेंगे, वो फ्रेज कहलाएगा। Look at here that example. I saw a tall girl. जैसे कि एग्जाम्पल में दिखा आपको, I saw a tall girl, मैंने एक लंबी लड़की को देखा। तो दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस, दिस इज़ अ फ्रेज। क्योंकि ये फ्रेज इसलिए है क्योंकि इसमें ये सेंटेंस जैसा तो दिख रहा है आपको, लेकिन ये पूरी कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं देगा। लुक एट हियर, आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। A phrase can be found at the beginning, middle or end of the sentence. Phrase जो होगा ना, वो पूरे सेंटेंस में सेंटेंस हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जितने भी वर्ड्स होंगे उनको मिल के पूरा सेंटेंस बनता है। तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा सेंटेंस कहलाता है। लेकिन फ्रेज में कुछ ही वर्ड्स होते हैं जो आपस में रिलेट करते हैं, उन्हें ही हम फ्रेज कहते हैं। हम पूरे सेंटेंस को फ्रेज नहीं कह सकते। जैसे कि यहाँ साफ साफ कहा गया है, अ फ्रेज कैन बी फाउंड एट द बिगनिंग, मिडिल और एंड ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेज आपका बिगनिंग वर्ड आपके सेंटेंस के बिगनिंग में, मतलब शुरुआत में हो सकता है, आपके सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, इन द मिडिल, और आपके सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है। ठीक है। अ फ्रेज मे बी नॉट अ सब्जेक्ट और अ वर्ब और बोथ। फ्रेज ना तो कंटेंट होता है, मे नॉट बी कंटेंट, ना ही सब्जेक्ट और ना ही वर्ब। फ्रेज वर्ड्स को रिलेट करता है आपस में, और एक ही सेंटेंस में आपको एक से ज़्यादा फ्रेज मिलेंगे। हम फ्रेज के साथ और भी गेट हियर, थर्ड अ फ्रेज मे हैव अ मीनिंग बट इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। फ्रेज आपको मीनिंग तो देगा बट ये आपको कंप्लीट थॉट नहीं देगा। जैसे कि हमारे सेंटेंस में क्या होता है कि हम अपने वर्ड्स को जोड़ के लिखते हैं आपस में, ठीक है, जोड़ के लिखते हैं कि उससे कंप्लीट सेंस निकले। हमने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने सेंटेंस को ये बताया था कि सेंटेंस वो होता है जो शब्दों के समूह को अगर हम इस सरिये में रखें, इस प्रॉपर वे में रखें कि वो एक सेंसिबल एक कुछ सेंस दे हमें, तो वो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, थस अ फ्रेज में हैव अ मीनिंग। हाँ, फ्रेज में मीनिंग तो होगी, लेकिन बट इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। ये आपको कंप्लीट थॉट नहीं देगा। A sentence may contain more than one phrase. मैंने आपसे अभी इसके पहले भी बताया था कि सेंटेंस आपका मिडिल में, बिगनिंग में, मिडिल में, एंड में कहीं पे भी हो सकता है। और यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि सेंटेंस में कंटेन मोर देन वन फ्रेज। ये बता रहे हैं कि सेंटेंस में आपके एक से ज़्यादा फ्रेज भी हो सकते हैं और आपके सेंटेंस में
फ्रेज आपके बिगनिंग में, मिडिल में और एंड में कहीं पे भी हो सकते हैं. लुक एट हियर दैट एग्जाम्पल. दिस इज अ एग्जाम्पल. अ टॉल गर्ल वॉज सिटिंग नियर मी. एक लंबी लड़की मेरे पास बैठी है. सॉरी, स्टैंडिंग नियर मी. अ टॉल गर्ल वॉज स्टैंडिंग नियर मी. एक लंबी लड़की मेरे पास में खड़ी है. ठीक है, स्टैंडिंग मीन्स खड़ी. सॉरी फॉर दैट. आ टॉल गर्ल, ये हमारा वन फ्रेज हो गया. लुक एट हियर, फ्रेज वन. आ टॉल गर्ल वॉज स्टैंडिंग, ये सेकेंड फ्रेज हो गया. नियर मी, ये थर्ड फ्रेज हो गया. आपको क्या दिख रहा है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्रॉपर सेंटेंस है. अ टॉल गर्ल वॉज स्टैंडिंग नियर मी. दिस इज़ अ प्रॉपर सेंटेंस. यहाँ पे ऐसे वर्ड्स हमने अरेंज करके लगाए हैं कि एक प्रॉपर सेंस निकल रहा है. एक लड़की मेरे बगल में, एक लंबी लड़की मेरे बगल में खड़ी हुई है. इस पूरे सेंटेंस में एक सेंस निकल रहा है, ऑफकोर्स निकल रहा है. बट इसी पूरे सेंटेंस में हमें थ्री फ्रेजेस देखने को मिल रहे हैं. मैंने आपसे इसके पहले भी बताया, फ्रेज may have thus a phrase may have a meaning but it does not convey a complete thought. अगर हम सिर्फ देखा जाए, सिर्फ इसको देखें, नियर मी, हाँ ये हमें मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन ये फ्रेज है नियर मी, ये हमें मीनिंग तो दे रहा है कि मेरे पास, लेकिन ये पूरा कंप्लीट सेंसिबल थॉट नहीं दे रहा है. वो स्टैंडिंग, खड़ी है. अ टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की. तीनों अलग अलग है और एक ही सेंटेंस में आपको तीन फ्रेज मिल रहे हैं. सो दिस इज़ अ फ्रेज. फ्रेज के कुछ काइंड्स भी होते हैं. नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज. वी हैव काइंड ऑफ फ्रेजेस. वन इज नाउन फ्रेज, second is verb phrase, and third is prepositional phrase. Okay, and so this is your phrase topic. ये आपका फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपकी तीन चीज़ें थी जिसमें से मैंने सेंटेंस आपको इसके पहले वाली वीडियो में समझा दिया था. नाउ टुडे हमने दूसरा टॉपिक लिया है, फ्रेज. ये मैंने आज आपको कम्प्लीटली समझा दिया. इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके या कुछ कमेंट करके आप बता सकते हैं, मुझे कोई डाउट है मैम वो क्लियर कर दीजिए, तो मैं वो क्लियर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में. ओके, लुक एट हियर, यहाँ पे मैंने आपके कुछ क्लास वर्क और होमवर्क तैयार करके रखे हैं. राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज विद एग्जाम्पल. फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस. ये मैंने आपको अभी बताया था. दिस इज़ योर आंसर एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन. आफ्टर दैट ये आपका एग्जाम्पल है, आई सॉ अ टॉल गर्ल. ठीक है. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रेज? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज. ये भी आपको लिखकर याद करना है. ये दोनों ही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. एंड ये आपका क्लास वर्क हो गया एंड दिस इज़ योर होमवर्क. राइट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस विद एग्जाम्पल एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. राइट देयर नेम्स. ठीक है. ये दोनों ही वर्क आपके फर्स्ट चैप्टर में होना चाहिए. इसके पहले वाला सेंटेंस वाला वर्क भी आपका उसी में होना चाहिए. उसके बाद आफ्टर दैट ये वर्क आप करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लॉज. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली.